चुनाव से पहले यह आंदोलन, किसान आंदोलन किसके पक्ष में जाएगा, किसके पक्ष में माहौल बनाएगा, किसके खिलाफ माहौल बनाएगा, चुनाव में इसका किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, इन सब सवालों के साथ आज करेंगे, सबका हिसाब होगा। लेकिन आज की डिबेट में किन सवालों पर फोकस रहेगा ये आपको बताते हैं। आइए देखते हैं उन सवालों को जिस पर हम आज मुख्य रूप से इस डिबेट को केंद्रित करना चाहते हैं। तो पहला सवाल लेकर आइए, चुनाव से ठीक पहले आखिर किसान क्यों उग्र हो गए? यह सियासी लड़ाई है या फिर किसानों की लड़ाई है? दूसरा बड़ा सवाल, केंद्र सरकार के खिलाफ क्या माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है या ये रणनीति के तहत किया जा रहा है? तीसरा जो अहम सवाल है वो भी आपके सामने रखते हैं, पंजाब बॉर्डर खोलना क्या सियासी रणनीति का हिस्सा है? आखिर पंजाब से किसानों को दिल्ली आने की इजाजत दी गई है, तो फिर क्या ये सियासी रणनीति के तहत सोची समझी एक प्लानिंग के तहत किया गया है? एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद आज की बड़ी बहस। चौबीस के रण से ऐन पहले किसानों का प्रण क्या इशारा करता है? पंजाब का राजपुरा बॉर्डर खोल दिया गया ताकि किसान हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंच सके। दिल्ली पुलिस अलर्ट है ताकि दिल्ली का सिस्टम चरमरा ना जाए। किसान जिद पर अड़े हैं कि दिल्ली जाएंगे और फिर से ताकत आजमाएंगे। दिल्ली में दंगल ना हो जाए, इसके लिए दिल्ली पुलिस तैयार है। जगह जगह बैरिकेडिंग, सीमेंट की सिल्लियां, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती, वज्र वाहनों का बंदोबस्त, सब कुछ किया गया। लेकिन किसानों का जत्था पंजाब और हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचने की जिद पर अड़ा है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। मैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर से हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहा हूं। बड़ी संख्या में यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती नजर आती है। कुल 11 पैरामिलिट्री फोर्सेस यहां पर नजर आते हैं। बाड़ेबंदी दिल्ली के इस बॉर्डर की इस तरीके से की गई है कि परिस्थितियां वैसी ना हो जैसी 2 साल पहले जब किसान आंदोलन करने के लिए पहुंचे थे। किसान दिल्ली की घेराबंदी करना चाहते हैं तो विपक्ष किसानों के बहाने केंद्र सरकार को घेरने में जुटा है। क्यों सरकार इसको टाइम पास कर रही है, टाइम खरीद रही है? अब आप ऐसा रोक रहे हैं, ऐसा कोई एक फौज आने वाली है पड़ोस की देश से। अरे किसान है भाई, क्या होने वाला है? आप कीले लगा रहे हैं, रोड ब्लॉक्स कर रहे हैं, एक अजीब माहौल करके रख दिया आप। उनके जो मुतालबा है, इनका डिमांड है, लीगल गारंटी होना चाहिए एमएसपी के पूरे क्रॉप्स के ऊपर, कबूल करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को फौरन। कीलों से लेकर के न जाने क्या क्या दीवारें तक खड़ी की गई और प्रशासन के माध्यम से जो सरकार कर सकती थी वो सरकार कर रही है। दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमत मिलेगी, एमएसपी लागू करेंगे। बात करना समाधान नहीं है, समाधान निकालना समाधान है। बात तो पहली बार भी 12 दौर की बातचीत हुई, लेकिन सरकार ने समाधान नहीं निकाला। सरकार फसलों के रेट कम और जमीनों के रेट महंगी करके इस जमीन को छीनना चाहती है। ये पॉलिसी सरकारों की है। बड़े उद्योगपति पूरे देश में जमीन खरीद रहे हैं, किसानों को कर्जा दे के उसके बदले में जमीन लेने की पॉलिसी है। ये किसान समझ गया, इस देश को आंदोलन बचाएगा। केंद्र सरकार के 3 मंत्री किसानों से बात कर रहे हैं, लेकिन सोमवार देर रात तक सहमति नहीं बन सकी, जिसके बाद किसान दिल्ली कूच करने लगे। सरकार चाहती है कि बातचीत का रास्ता बंद न किया जाए। किसानों को समझने की जरूरत है कि किसी किसानों के हितों की रक्षा हो, भारत सरकार प्रतिबद्ध है, और उसके साथ साथ जनसामान्य को कोई कठिनाई ना हो। दोनों ही बातों को जो संगठन है, किसान संगठन, उनको समझना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने की मांग दिल्ली सरकार से की, जिसे दिल्ली सरकार ने ठुकरा दिया। उधर पंजाब से किसानों के जत्थों को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया।
क्या आंदोलन के पीछे सियासी रणनीति काम कर रही है? क्या किसानों को हंगामे के रास्ते मिलाकर सियासी रोटियां सेकी जा रही है? क्या चुनाव से ठीक पहले किसान आंदोलन को हवा देकर फिर से केंद्र बनाम किसान की सियासी कहानी बुनी जाने लगी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।